नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएज स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी भूगोल के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2023-24 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यानी जो स्टूडेंट इस साल क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भूगोल का सिलेबस क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को डिलीट कर दिए गए हैं, और आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उस बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से मैप्स आएंगे, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने यहाँ पर कंटेंट हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके 12th क्लास में ज्योग्राफी की 3 बुक्स हैं। सबसे पहली बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये आपकी फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, ये आपकी 2 बुक्स है जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो आपकी थर्ड बुक है जिसका नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है और आपके वाइवा होते हैं। तो जो मेनली फोकस करना है वो हमें फर्स्ट बुक और सेकंड बुक पे करना है, क्योंकि इन्हीं बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक का कवर पेज। अब हम बात करते हैं कि जो क्लास 12 के ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनके कवर पेज किस तरीके से है। तो देखिए, आपकी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपकी फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी सेकंड बुक है। इन्हीं 2 बुक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। जो थर्ड बुक है वो आपकी प्रैक्टिकल है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट बुक के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि इस बुक से कितने चैप्टर इस साल हमारे सिलेबस में आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इंडेक्स पेज है इस बुक का। मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर इंडेक्स पेज ओपन कर रखा है। तो टोटल इस बुक में आपके 10 चैप्टर है, जिसमें से सीबीएसई ने इस साल जो आपका थर्ड चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी जनसंख्या संगठन, उसको इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है। तो बच्चे आपके जो 9 चैप्टर है उसको आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें से आपके 9 चैप्टर आने हैं, जिसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड बुक के बारे में, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो अब बात करते हैं कि इस बुक से कितने चैप्टर इस साल हमारे सिलेबस में आएंगे। तो देख सकते हैं ये आपका इंडेक्स पेज है, और यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर इंडेक्स पेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बुक में टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो 3 चैप्टर्स हैं उसको सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। कौन कौन से 3 चैप्टर? तो सबसे पहले आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है माइग्रेशन यानी प्रवास, ये चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है। थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और जो आपका 8वां चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी निर्माण उद्योग, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो टोटल आपके 3 चैप्टर इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बाकी आपके जो 9 चैप्टर्स है उसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये बात हो गई आपकी थ्योरी वाली बुक के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वाली बुक के बारे में, जिसमें आपको प्रैक्टिकल बना के सबमिट करना होता है और आपके वाइवा होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी बुक हैगी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके टोटल यहाँ पर आपके 6 चैप्टर हैं, जिसमें से आपके जो 5वां चैप्टर है, जो आपका 6ठा चैप्टर है, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको बाकी जो 4 चैप्टर है उसमें से आपको टीचर बताएंगे कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मैप वर्क के बारे में। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट बुक के बारे में, कि फर्स्ट बुक से कौन कौन से चैप्टर में से हमारे मैप नहीं आएंगे और कौन कौन से में से आएंगे। तो देखिए, पहली बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस चैप्टर में से आप देख सकते हैं इस बुक में से ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपके मैप नहीं आएंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड चैप्टर रहेगा आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और थर्ड रहेगा आपका मानव विकास फिर द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से मैप नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में मैप आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा जिसमें से आपके मैप आएंगे, वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो ये जो 6 मैप है, ये 5 मैप है, ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है ये प्राथमिक क्रिया वाले चैप्टर से। तो अब हम बात करते हैं इस बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसमें से हमारा मैप वर्क आएगा।
तो देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा परिवहन, संचार और व्यापार। तो देखिए इसमें से हमें क्या प्रिपेयर करना आएगा, इसमें हमें प्रिपेयर करना आएगा पार महाद्वीपीय रेलवे स्टेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रशिया में है आपका। दूसरा आएगा हमारा ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग जो कि आपका कनाडा में है। तीसरा आएगा हमारा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा आपको प्रिपेयर करना आएगा समुद्री बंदरगाहों के बारे में कि हर कॉन्टिनेंट की आपको समुद्री बंदरगाहों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि यूरोप में कितने समुद्री बंदरगाह आएंगे और वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट में आपको पता होनी चाहिए। अगला आएगा आपका हवाई अड्डे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम है, हर कॉन्टिनेंट में आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3-4 2-3 दे रखेंगे हर कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा आपको अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर, राइन और सेंट लॉरेंस नदी। तो इन सब के बारे में आपको इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप में आएंगी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैगा उनका मैप वर्क का सेकेंड चैप्टर का, इसका नाम है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। तो इन सभी लोकेशंस को आपको मैप पर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी बुक के बारे में, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम इस बुक के उन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें से हमारा मैप नहीं आएगा। तो वो चैप्टर्स होंगे, सबसे पहला आएगा हमारा मानव बस्तियाँ यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट। दूसरा आएगा हमारा जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। तीसरा आएगा हमारा भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। अगला आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगला आएगा हमारा भौगोलिक दृष्टि से चुने हुए कुछ मुद्दे और समस्याएं। तो ये वो चैप्टर्स होंगे जिनमें से हमारे मैप से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जिसमें से हमारे मैप आएंगे। तो देखिए उनमें से सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा, वो आएगा भारत की जो जनसंख्या वाला चैप्टर रहेगा। उसमें आपको ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता ही है बिहार आएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आएगा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि 2011 के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो जो 2011 की जनगणना आएगी उसी के आधार पर आपको बताना है। अगला चैप्टर आएगा हमारा, वो है भू संसाधन और कृषि यानी कि लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इसमें आपको बताना है उन राज्यों के बारे में बताना है जो कि निम्नलिखित फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे पहला है हमारा राइस। राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ऐसे ही गेहूँ, कपास और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चाय का असम और कॉफ़ी का कर्नाटका है। तो आपको ये सारी चीज़ें लोकेट करनी आनी चाहिए, बहुत ही ईजी हैगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। तो देख सकते हैं अब हमारा तीसरा चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आपको खानों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि माइंस के बारे में कि जो लो आयस की खदानें होंगी वो कहाँ पर लोकेटेड है भारत में। तो आपको इन सभी खदानों को भारत के मानचित्र पर लोकेट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखिएगी कि आपको बस हर एक जो है खदान के बारे में आपको 3-4 लोकेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खदानों वाले चैप्टर का। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जिसमें आपको पता होना चाहिए जो प्रमुख हमारे समुद्री बंदरगाह आएंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोची तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई, मंगलोर, कोची। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकेट करनी है भारत के मैप पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले चैप्टर से। तो आई होप आपको इतनी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।